प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हिंदी व्याकरण पाठ्यक्रम के अंतर्गत उपसर्ग विषय को हम लोग अध्ययन करेंगे। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के द्वारा नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है, उसका अर्थ किस प्रकार बदलता है, इसके विषय में हम उपसर्ग के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं उपसर्ग का परिचय। उपसर्ग का परिचय, उपसर्गों का प्रयोग नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। नए उपसर्गों का प्रयोग नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। अर्थात उपसर्ग का प्रयोग कब करते हैं? नए शब्दों का निर्माण करने के लिए, नए शब्दों की रचना करने के लिए, नए शब्द बनाने के लिए। ठीक है। अर्थात इसकी परिभाषा इस प्रकार है प्यारे बच्चों, देखिए, वे शब्दांश, यहाँ शब्दांश आ गया है ना। वे शब्दांश जो मूल शब्द, यहाँ क्या आ गया? मूल और शब्द, शब्द है और मूल है। मूल शब्द क्या करता है? यह स्वतंत्र अर्थ व्यक्त करता है। मूल शब्द के पूर्व, पूर्व यहाँ गया, पूर्व यानी पहले, लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। एक बार पुनः, वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व लगकर उसे, उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि उपसर्ग के विषय में उपसर्ग का सामान्य अर्थ, उपसर्ग का परिचय, उपसर्ग क्या है। उपसर्ग क्या है कि एक नए शब्दों का निर्माण करता है। उपसर्ग के प्रयोग से नए शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्ग जो है अपना पूर्ण अर्थ बोध नहीं कराता है। जब मूल शब्द के साथ लगेगा, मूल शब्द की जब पूर्व लगेगा, तब नए शब्द का निर्माण करेगा। मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है? जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। जिसे मूल शब्द क्या है? जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। और इस मूल शब्द के पूर्व जब शब्दांश लगेगा, शब्दांश यानी उपसर्ग, शब्द जोड़ अंश, यहाँ देखेंगे, शब्द जोड़ अंश, शब्दांश। शब्दांश क्या है? शब्द का हिस्सा है। शब्द हो गया, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जिसका स्वतंत्र अर्थ निकलता हो। और अंश, अंश माने भाग, अंश माने हिस्सा, यानी शब्द का हिस्सा, शब्द का टुकड़ा, शब्द का भाग, उसे क्या कहेंगे? शब्दांश। और यह शब्दांश ही उपसर्ग है। शब्दांश ही क्या है? उपसर्ग। और जब यह शब्दांश यानी उपसर्ग किसी मूल शब्द में लगेगा, यहाँ मूल शब्द में जब लग जाएगा, तब क्या करेगा? नए शब्द का निर्माण करेगा। अब आप उदाहरण के स्वरूप देखेंगे कि उपसर्ग में कर दिया हूँ, फिर मूल शब्द है, फिर नए शब्द का निर्माण कैसे होता है। उपसर्ग, मूल शब्द और नए शब्द का निर्माण, इसका उदाहरण है। अब देखेंगे, ये देखिए, प्र, आ, आदि और अनु, ये चार क्या हैं? उपसर्ग है। अब यहाँ देखिए, शब्द रचना कैसे होती है? यहाँ प्र और योग, प्र हो गया शब्दांश यानी उपसर्ग, और योग हो गया मूल शब्द। क्या शब्द बन जाएगा? प्रयोग। अब यहाँ देखेंगे, प्र क्या हो गया? शब्दांश है, यानी उपसर्ग है। शब्दांश क्या कहेंगे? उपसर्ग को ही। समझ गए बच्चों? शब्दांश क्या है? उपसर्ग है। तो प्र यानी शब्दांश है, यानी उपसर्ग है। मूल शब्द क्या है? योग। जब मूल शब्द में प्र लग गया तो क्या बन गया? प्रयोग। योग माने होता है जोड़, लेकिन जब प्र लग गया उपसर्ग तो इसका अर्थ बन गया प्रयोग, माने अंग्रेजी में कहेंगे प्रैक्टिकल। वो क्या हो गया? प्रयोग हो गया। ठीक योग का जो अर्थ है, योग का जो मूल अर्थ है,
उसका बदल गया उपसर्ग लगने से। क्या बन गया? परयोग। शब्द रचना क्या है? परयोग योग। पर हो गया उपसर्ग, योग हो गया मूल शब्द, तब बन गया प्रयोग। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब यहाँ क्या है? आ क्या है? यह भी एक उपसर्ग है। उपसर्ग यानी शब्दांश। समझ गए? उपसर्ग क्या है? शब्दांश है, शब्द का हिस्सा है, शब्द का टुकड़ा है, शब्द का भाग है। वह मूल शब्द नहीं है, जो मूल शब्द में लगने से अर्थ बदलता है। आ है हार। अब हार क्या है? मूल शब्द। हार माने कई अर्थ होते हैं। हार माने पराजय, हार माने आभूषण। अब लेकिन जब आ लग गया आहार, आहार माने हो गया भोजन हो गया। अब देखिए यहाँ यदि आप हार का आभूषण से अर्थ लेते हैं, हार माना आभूषण गहना, और जब उपसर्ग लग गया शब्दांश तो बन गया नया शब्द आहार। तो इसका अर्थ क्या हो गया? बदल गया। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार जब उपसर्ग लगने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। यही उपसर्ग है, कोई विशेष बातें नहीं है। बस समझना है शब्दांश क्या है और मूल शब्द क्या है। शब्दांश यानी शब्द मूल शब्द में जुड़ने से नए शब्द का निर्माण हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। आगे बढ़े। आधि। आधि भी क्या है? उपसर्ग है, यानी शब्दांश है, शब्द का हिस्सा है, शब्द का भाग है, शब्द का टुकड़ा है। और कार जो है, कार माने गाड़ी भी ले सकते हैं। अब जब कार में लग गया आधि तो हो गया अधिकार। अब देखिए कार का जो अर्थ क्या हो गया? बदल गया। यानी मूल शब्द में, यही ध्यान देना है बार बार हमें कि मूल शब्द में जब नए शब्द में शब्दांश यानी उपसर्ग का प्रयोग होगा तो नए शब्द का निर्माण होगा। अब देखिए बेटे, कार मूल शब्द है, अधि हो गया शब्दांश यानी उपसर्ग। जब अधि लग गया तो कार का अर्थ बदल गया, अधिकार, पावर। ठीक, इसका अर्थ बदल गया। यही है उपसर्ग और मूल शब्द। तो नया शब्द क्या बन गया? अधिकार। शब्द रचना क्या है? अधि जोड़कार, अधिकार से बन गया अधिकार। अब बच्चों आगे बढ़े हम लोग, समझ आ रहा है ना? आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर है अणु। अणु क्या है? उपसर्ग है, यानी शब्दांश। ये बात ध्यान देना है बार बार कि उपसर्ग क्या है? शब्दांश है, शब्द का हिस्सा है, शब्द का टुकड़ा है, शब्द का भाग है। तो अणु कुल। अब देखिए एक कुल क्या है? मूल शब्द। कुल माने होता है खानदान, कुल माने किनारा, है ना? अब लग गया जब उपसर्ग अणु और कुल। अनुकूल माने अपने इच्छा के अनुसार। अब कुल माने किनारा लेते हैं, अणु लग गया, इसका अर्थ कुल का जो मूल शब्द है उसका अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है। यानी अब तक हम लोगों ने देखा कि जो शब्दांश क्या है? उपसर्ग है, और वे शब्दांश जब मूल शब्द के पूर्व लगता है तो नए शब्दों का निर्माण करता है और उसका अर्थ बदल जाता है। तो हो गया अणु जोड़ कुल, अनुकूल। अब यहाँ क्या हो गया? अणु हो गया उपसर्ग, यहाँ कुल हो गया मूल शब्द, तो क्या बन गया? अनुकूल। ये हो गया उपसर्ग के बारे में। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, आप लोग उपसर्ग कई शब्द हैं, जैसे हिंदी में आप देखेंगे कि अ, अन, अद, औ, उन, कु, चौ, दु, नी, बीन। इस प्रकार के उपसर्ग के शब्द हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि उसका अर्थ क्या हो गया। अ का अर्थ होता है अभाव के रूप में। जब कभी भी आप देखेंगे उपसर्ग है ना, इसका कुछ अपना अर्थ होता है, समान उस अर्थ का बोध कराता, संकेत करता है, और उस अर्थ का संकेत कराते हुए जब मूल शब्द में जुड़ जाएगा तो नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब कुछ शब्दों को मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए कि उन उपसर्ग के शब्दों के बारे में आप देखिए उसका अर्थ क्या होगा और किस तरह से नए शब्द का निर्माण होगा। जैसे अ हो गया उपसर्ग, अशब्द नहीं है, अब क्या है? शब्दांश है। बस शब्दांश यानी उपसर्ग, ये समझना है। शब्दांश यानी उपसर्ग। अ का भाव क्या होगा? अभाव, रही और ही। अब अ से कुछ नए शब्द बनेंगे मूल शब्द जुड़ करके। अ जोड़ था, अथा। अथा माने जिसका कोई गहराई का सीमा न है,
अ माने नहीं, रहित, था माने सीमा, अ जोड़ छूत, जो छुआछूत है, अछूत, अछूत माने अस्पृश्य, जिसे हम छू न सके, जो अस्पृश्य हो। अजान, जान माने प्राण भी होता है, अ हो गया उपसर्ग, अ माने नहीं, अ माने अभाव, अ माने रहित, जान माने प्राण, अजान, प्राण रहित। एक शब्द और देखने मिले, अनाथ, नाथ का और होता है ईश्वर, है ना, नाथ माने प्राण, प्राण, अनाथ, नाथ माने सहारा, अ लग गया उपसर्ग, अनाथ। इसी प्रकार आप देख सकते हैं अन, अध, औ, उन, क, को, छ, दु, नि, बि। जैसे अन देखिए, अन का भाव होगा निषेध यानी अभाव, तो अन से बन जाएगा नया शब्द अनजान, अनपढ़, अनभव, अनचाहा, अनमना, अनहोनी, अनगढ़। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अध से आधा हो गया, अध माने आधा उसका भाव होगा, अध पका, अध जला, अध मरा, अध खिला, अध कपारी, अध कचरा। उसी प्रकार दू, दू से हो जाएगा दू मन रहित, दू बला, दू गुना, दू विधा, दू कु। नी से बनेगा, नी का भाव होगा रहित, निकम्मा, निडर, निहत्था, निदान। हम बच्चों इसी प्रकार एक शब्द और देख लीजिए।